हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे आज से आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, पीजी वालों के ऑड सेमेस्टर के। अच्छा, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अगर कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का अगर कोई ऑफिशियल पर्सन इसको देख रहा है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पे फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, तो OMR भरने में हुई छात्रों को परेशानी। तो अब आपको पता है कि LU में इंटरनेशनली भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, अफ़गानिस्तान के हम देखते हैं और नाइजीरिया के भी, और भी यहाँ पे आप देखते हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और स्टडी करते हैं। तो सभी को हिंदी तो नहीं आती होगी, ठीक है, वो किस तरह से यहाँ पे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं वो आप उनसे पूछिए। इंग्लिश उनको ऑल ओवर अंडरस्टैंड होती है, इंग्लिश उनको समझ में आती है। सो OMR में दिक्कत क्या आ रही थी कि इतने सारे वहाँ पे फिलिंग्स भरना होता है। आपका नाम हुआ, आपका क्लास हुआ, वो सब चीज़ें हिंदी में दे रखी हैं। अब वो पर्सन कैसे भरेगा, और इससे टीचर्स को भी परेशानी हो रही है। उनको हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना पड़ रहा है, हर एक पर्टिकुलर बच्चे के पास जाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि अगर कक्षा लिखा है तो इसमें इसका मतलब है आपकी क्लास का। आपको डालना है कि MA या फिर BCom या फिर MCom या क्या। तो ऐसे उन टीचर्स को भी परेशानी हो रही है। वो हर एक स्टूडेंट्स के पास जा जाकर उनको अलग से बता रहे हैं कि बेटा आप ऐसे भरो, बेटा आप ऐसे भरो। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगी कि नहीं होना चाहिए। इवन कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको भी ये परेशानी आ रही थी कि सब कुछ हिंदी में लिखा है, तो अच्छा इसमें लिखें क्या। तो होता क्या है ना कि फर्स्ट टाइम जिसके सामने वो चीज़ें आती हैं तो वो लगता है देखने में कि अरे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है और मार्क्स का सवाल है, आएंगे नहीं आएंगे, तो इसलिए कुछ गलत ना हो जाए। तो उनको थोड़ा सा डर रहता है फर्स्ट टाइम में। ऑल्दो जब उनको बता दिया जाता है तो वो समझ जाते हैं। बट जो जैसे अफ़गानिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है वो चीज़ें कि नाम लिखा है तो नाम को हम इंग्लिश में नेम बोलते हैं। तो और जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स हो और जितने भी होते हैं उनमें सभी में OMR फीलिंग जिसमें होती है, तो उसमें अगर लिखा है हिंदी में नाम तो इंग्लिश में भी लिखा होता है कि नेम। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आप कोशिश करिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से गुजारिश है कि दोनों ही ऑप्शंस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, आप OMR पर टाइपिंग करवाएं। जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपकी सारी एंट्रीज करनी होती है, रोल नंबर वगैरह और सब कुछ, वो पेपर। बाकी यहाँ पे पेपर का पैटर्न कैसा रहा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज जो था वो इंटर डिपार्टमेंटल का पेपर था, ठीक है। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे आपको पेपर दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का पेपर है आपका, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल MA सेमेस्टर 3 का। इसमें आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है नोट एनी 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, और 3 घंटे का ये पेपर हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का है और यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके 5 से 6 क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरीके से आपके दिए हुए हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, तो इसमें 2 पार्ट्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, A और B। तो इसमें दोनों, अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है तो आपको दोनों पार्ट करना पड़ेगा, A और B, जिसमें आपका A जो है वो 7 नंबर का है, B आपका 7 नंबर का है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो इसमें दोनों पार्ट्स करना पड़ेगा, तभी आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। तो मैंने ये आपको पहले ये चीज़ें बता दी थी। आई होप सो कि आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी। आप यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे देख सकते हैं जिनका कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पेपर है या फिर जो यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिए हुए। अब बात आती है कि गुड और बैड की। तो गुड और बैड के लिए मैं बोलूँगा आपसे कि इंटर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कोई मतलब मुद्दा ही नहीं बनता है। जब पर्टिकुलर पर्सन PG कर रहा है अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे जो भी हो, और फिर एक अलग स्ट्रीम लेने के बाद वो ठीक है कि हाँ वेरिएशन के लिए सोचा गया
बट उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है ये जो इंटर डिपार्टमेंटल वाला सिस्टम है ये गुड है या नॉट गुड है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी राय है। मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोर जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर जो हमारे पेपर्स हैं, उन्हीं का यहाँ पे स्टडीज़ होनी चाहिए रैदर देन ये इंटर डिपार्टमेंटल का। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लासेस हुआ और नोट्स हुए, उतना सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हुए हैं टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी यहाँ पे आप लोगों का कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा इस इंटर डिपार्टमेंटल पेपर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको नोट्स वगैरह मिले, क्लासेस आपकी हुई नहीं हुई, वो सब चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपको लगा है कि आपसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है, न्यूज़ दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, डेफिनेटली हमारी फैमिली को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।